नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, बिहार के शिक्षा जगत में एक के बाद एक नई खबर आ रही है, लेकिन एक खबर ऐसी है और एक महकमा ऐसा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि आगे क्या होगा। शिक्षकों से जुड़ा मामला है, नियोजित शिक्षकों से जुड़ा मामला है, और वो ये मामला ये है कि लंबे समय से ये मांग है नियोजित शिक्षकों की, उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकार ने आश्वासन भी दिया है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी भरोसा दिलाया है कि उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए एक मामूली परीक्षा होगी। लेकिन इस घोषणा के बाद भी अभी तक हर बार, हर हफ्ते जब भी कैबिनेट होता है तो नियोजित शिक्षक इस बात की आस लगाते हैं कि इस बार कुछ फैसला आएगा, सरकार कोई डिसीजन लेगी। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। जितनी जानकारी है कि इस संबंध में नियमावली भी बनकर तैयार है। क्या है नियमावली और क्यों देरी हो रही है, इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करने के लिए हैं। हमारे साथ यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो शिक्षा जगत से हर खबर पे उनकी नजर रहती है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी हैं और साथ ही साथ अमित विक्रम जी हैं टीईटी शिक्षक संघ से। सबसे पहले अमित जी, लंबे समय से आप लोगों की मांग है कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए और मुख्यमंत्री ने जब से घोषणा की है, लगातार आप लोगों की उम्मीद बंधी हुई है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक सब्र का पैमाना भी होगा, सब्र का बांध टूट भी रहा होगा। और आवाज ऑफ। देखिए, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी पर और पूरी राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है कि हमें जो वादा किया गया है, हमसे जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान में भरी सभा में जो हमसे वादा किया है, उस वादे को निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार पूरा करें। विलंब जरूर हो रहा है और इस विलंब के सिलसिले में पिछले रविवार को यानी कि 10 तारीख को हमारे एक शिष्टमंडल ने माननीय विजय चौधरी जी से, जो वित्त मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की थी। उसमें समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर के साथियों के साथ करीब 20-25 साथी थे। हम लोग उनसे मुलाकात की और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सारा फाइल आया हुआ है, उनको सारी बात की सूचना है। जल्द ही शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में आपके हित में जो भी निर्णय है वो लिए जाएंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पिछले सोमवार से ही वह पब्लिक अपीयरेंस में फिर से आना शुरू किए हैं, तो इस वजह से लगता है विलंब हो रहा था। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो अपने काम को रेगुलरली कर रहे हैं, जहाँ भी उनका जो भी पब्लिक अपीयरेंस है वो हो रहा है। अब ऐसे में हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द समीक्षा बैठक होगी शिक्षा विभाग की और वहां पे राज्यकर्मी सहित शिक्षकों के जो भी मुद्दे हैं, स्थानांतरण को लेकर के, टाइम टेबल को लेकर के, छुट्टियों को लेकर के, सभी बातों की समीक्षा करेंगे और शिक्षकों के हित में निर्णय लिए। जी सजल जी, आपसे ये जानना, चूंकि शिक्षा जगत से तमाम ऐसी खबरें हैं जो खबर आपसे अछूती नहीं होती है, सारी खबरों की जानकारी पल पल की जानकारी होती है। ये जो नियोजित शिक्षकों का मामला है, ये मामला लंबे समय से है और मुख्यमंत्री ने भी इसमें घोषणा की थी। कहाँ ये मामला लटका पड़ा है? देखिए, आपको याद होगा कि 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों की लंबे समय से मांग चल रही थी राज्यकर्मी के दर्जे की। जब बीपीएससी से नया विज्ञापन आया कि अब नियोजित शिक्षक नहीं अध्यापक बहाल होंगे और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उसके बाद से नियोजित शिक्षकों की लड़ाई तेज हो गई और पिछले 15 अगस्त को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि आप ये बहाली हो जाने दीजिए बीपीएससी से, उसके बाद हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा कैसे देंगे, राज्यकर्मी के रूप में कैसे जोड़ेंगे, ये निर्णय हम लेंगे। तो मुख्यमंत्री की उस घोषणा के बाद से नियोजित शिक्षकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई। लेकिन जब बहाली हो गई, पहले फेज की बहाली हो गई और 2 नवंबर को जब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था, तो ये मान के हम लोग चल रहे थे कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के पहले नियोजित शिक्षकों का मामला भी राज्यकर्मी के दर्जे के मामले में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में गांधी मैदान में घोषणा की कि हम आपको राज्यकर्मी के रूप में जरूर जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक मामूली परीक्षा हम आपकी लेंगे और तब आपको राज्यकर्मी के रूप में जोड़ेंगे।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद फॉलो अप एक्शन के रूप में उसके पहले नई नियमावली आ चुकी थी, उसका ड्राफ्ट आ चुका था और उस ड्राफ्ट पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा सभी जो उसके दायरे में आने वाले थे उनसे सुझाव भी मांगे गए। आपको बता दूं कि 1 लाख से अधिक सुझाव शिक्षा विभाग के पास गए और उसमें एक सुझाव कॉमन था। कॉमन ये था कि आप हमारी परीक्षा मत लीजिए, आप बिना परीक्षा हमें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। खैर, वो जितने भी सुझाव आए थे उसकी समीक्षा हो गई और नियमावली के ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप दे दिया। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि दूसरे फेज की जो बीपीएससी की परीक्षा होगी उसके पहले इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नई नियमावली आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इसके पीछे खास वजह यह रही कि ड्राफ्ट की समीक्षा नहीं हो पाई और अब परीक्षा हो गई बीपीएससी की, तो अब ड्राफ्ट की समीक्षा हो चुकी है और एक हफ्ता पहले शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप देके उसको मुख्य सचिव के पास भेज दिया है और जहां तक मेरी खबर है उस ड्राफ्ट पर सीएस और सीएम की बात हो चुकी है। हम लोग मान के चल रहे थे कि मंगलवार को जो कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में ये आना चाहिए, लेकिन चूंकि मंगलवार को अब तक कैबिनेट का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, यानी मंगलवार को अब कैबिनेट नहीं होने के आसार हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि अब अगले कैबिनेट में ये नियमावली आएगी। जी सर जी, एक आपने अभी एक नियमावली की बात की है कि नियोजित शिक्षकों को लेकर व्यवस्था होगा, उसके लिए एक नियमावली बनी है। बेसिकली उस नियमावली में है क्या? देखिए, उस नियमावली में खास बात यह है कि हर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा देनी होगी। नियमावली में हालांकि जिक्र नहीं है, लेकिन ये परीक्षा बिहार बोर्ड लेगी। बिहार बोर्ड ये परीक्षा लेगी और बिहार बोर्ड ने बाकायदा इसकी तैयारी भी कर ली है। लेकिन हर नियोजित शिक्षक को इसमें इस परीक्षा में पास होने के लिए मैक्सिमम 3 चांस मिलेंगे और अगर 3 चांस में उन्होंने परीक्षा क्वालिफाई नहीं की तो उनकी सेवा चली जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी। ये इस नियमावली में खास है कि अगर 3 चांस में 3 बार में आपने परीक्षा पास नहीं की तो आप नहीं रह पाएंगे इस नौकरी में। ये बहुत खास बात है और इसीलिए जो सुझाव गए थे शिक्षा विभाग के पास उसमें इसका बहुत विरोध हुआ था और इस प्रोविजन को समाप्त करने का आग्रह किया गया था शिक्षा विभाग से। ये खास बात है कि हर शिक्षक को 3 मौके मिलेंगे और ये तीनों परीक्षाएं अगले साल होनी है। 2024 में 6-6 महीने के अंतराल पे ये परीक्षाएं होनी है और इसका शेड्यूल भी करीब तैयार है। तो ये है खास बात कि हर शिक्षक को ये परीक्षा पास करना हर नियोजित शिक्षक के लिए जरूरी होगा और पास करने के लिए उन्हें 3 मौके मिलेंगे और 3 मौके में अगर वो पास नहीं हुए तो उनकी नौकरी जाएगी। जी, अमित विक्रम जी बोल रहे थे कि जो नियमावली की चर्चा हो रही थी उसमें 3 मौके मिलने की बात है कि 3 मौके दिए जाएंगे कि उन 3 परीक्षाएं अगर वो पास कर ले तब ठीक है, अदरवाइज उनकी नौकरी जा सकती है। और साथ ही साथ सजल जी ने यह भी कहा कि इस बात का कहीं ना कहीं विरोध हुआ था। क्या आप लोग इसका क्या आप लोगों ने इसका विरोध किया है? देखिए, जो नियमावली आई थी उस पर जो ड्राफ्ट आया था नियमावली का उस पर हम लोगों से सुझाव मांगा गया था और हम लोगों ने उस पर जो भी आपत्तियां थी जो भी सुझाव थे वो दर्ज किए थे। उसमें हमारी ओर से प्रमुख सुझाव सर्वप्रथम यह था कि जो यह नामकरण अलग किया गया है, जो अलग कैडर बनाया जा रहा है विशिष्ट शिक्षकों का, वो न बना करके जो एक विद्यालय अध्यापक का कैडर बना है बीपीएससी शिक्षकों के लिए, हमें उसी कैडर में रखा। ये हमारा प्रमुख जो एक सुझाव था वो था। दूसरा सुझाव जरूर हमारा ये था कि हमने कोई भी परीक्षा जो ली जा रही है, और मैं नहीं मानता कि कोई परीक्षा मामूली होती है, सभी परीक्षाओं का अपना स्तर होता है और जिस भी स्तर की परीक्षा ली जाएगी हम लोगों ने उसके लिए सहमति दी थी। खास करके हमारे संघ ने और भी कई सारे संगठनों ने इस बात को लेकर तैयार थे
राज्यकर्मी के लिए अगर कोई परीक्षा ली जाती है तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये 3 बार पास ना कर पाने की स्थिति में हटा देने की बात उचित। हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो, या खास करके महिलाएं हैं जो अपने अपने घर के नजदीक पोस्टेड हैं, उनकी इच्छा है कि वो राज्यकर्मी ना बने, नियोजित शिक्षक के तौर पे ही अपने गृह पंचायत में या घर के पास जहां उनकी नौकरी है वहीं रहे, और वो राज्यकर्मी नहीं बनना चाहती हैं। ऐसे में कोई बाध्यकारी निर्णय न लिया जाए, एक ऐसा निर्णय हो कि जिनकी इच्छा है राज्यकर्मी बनने की तो स्वेच्छा से परीक्षा दें, और जिनकी इच्छा नहीं है राज्यकर्मी बनने की परीक्षा ना दें। और परीक्षा में अगर किसी कारणवश 3 बार फेल भी कर गए तो कहीं से भी शिक्षकों को हटाना उचित नहीं, क्योंकि कोर्ट का भी कई मुद्दों पर, कई बिंदुओं पर इस पर निर्णय आ चुका है पहले भी, कि नियोजन या नियुक्ति के समय जो शर्तें रहती हैं उन शर्तों के आधार पर ही किसी की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। कोई नया नियम बना करके, कोई नया शर्त थोप करके उनकी नियुक्ति या नियोजन रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए यह 3 बार पास नहीं कर पाने पर नौकरी से हटा देने वाला जो प्रावधान है, इस पर हमने आपत्ति दर्ज की है, इसका हमने विरोध किया है, और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि बड़ी संख्या में 1 लाख से ऊपर गया है आपत्ति, और सभी में ये 3 बार पास नहीं कर पाने की स्थिति में हटाने की जो बात है, इस पर आपत्ति दर्ज किया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है इसी वजह से इस बात को, खास करके 2 बिंदुओं को सरकार जरूर सुधार करेगी। एक तो ये अलग संवर्ग बनाने की जो बात है विशिष्ट शिक्षक का, उसको हटा करके एक कॉमन संवर्ग हो जो बीपीएससी शिक्षकों का है, वही हमारा भी हो, विद्यालय अध्यापक का संवर्ग। और दूसरा, 3 बार ना पास कर पाने की स्थिति में हटाने का प्रावधान, ये दोनों जरूर हटना चाहिए। इन दोनों में बदलाव की हमें पूरी उम्मीद है। जी सज्जन जी, जिस तरह से अभी अमित विक्रम जी बता रहे थे कि वो बदलाव की बात वो कह रहे हैं कैडर वाली, और साथ ही साथ उस परीक्षा वाली, क्या आपको लगता है कि अगर ये चीजें नियमावली में शामिल हैं और जिन चीजों का विरोध जो है वो नियोजित शिक्षक अगर कर रहे हैं, ये नियमावली जब सामने आएगी तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति हो सकती है? मुझे नहीं लगता है कि टकराव की स्थिति होगी। टकराव की स्थिति देखिए, अब मैक्सिमम जो टीचर है, आपको याद होगा कि अभी जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है, तो बीपीएससी की परीक्षा में 66,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया था, यानी 66,000 शिक्षक बैठे थे, और उस 66,000 में 28,815 टीचर पास किए। आपको बता दूं कि इस बार जो बीपीएससी ने सेकंड फेज की परीक्षा ली है, इसमें नियोजित शिक्षकों की संख्या 1 लाख के करीब है जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी है। हाँ, जो भी हमारे टीचर हैं जो टीटी पास है, एसटीटी पास है, क्योंकि परीक्षा उनकी उसी लेवल की होनी है, तो वो परीक्षा पास करेंगे। प्रॉब्लम उनके साथ है कि जो पहले फेज में नियोजन के पहले जो शिक्षा मित्र बहाल हुए थे, जो 85,000 जिनकी तादाद थी, और जिसमें करीब 20% अब रिटायर भी कर चुके हैं, तो ऐसे जो हमारे शिक्षक हैं जो शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे, उनके साथ ये प्रॉब्लम है, उनके साथ ये दिक्कत होगी। फिर उनके साथ ये दिक्कत होगी जिनकी नौकरी 3 साल या 4 साल है, उनके साथ ये दिक्कत होगी कि अब इस उम्र में परीक्षा की तैयारी के लिए कैसे पढ़ाई करें या बच्चों को पढ़ाएं, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो नियमावली में बदलाव हुआ है, शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बदलाव हुआ है, ये बदलाव पहली बार नहीं हुआ है। 2006 से लेके अब तक 2006 से लेके अब तक 11-12 बार ये बदलाव हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहली जो नियमावली थी, उस नियमावली में ये प्रोविजन था 2006 वाली नियमावली में कि हर नियोजित शिक्षक को 2 मौके दिए जाएंगे दक्षता परीक्षा पास करने के, और अगर वो दक्षता परीक्षा पास न करेंगे दो मौके में, तो वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य ये होगा कि इस मामले में जितने भी शिक्षक 2 बार में पास नहीं किए, वो कोर्ट गए और कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली। और इस राहत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में एससीईआरटी ने 5वीं बार दक्षता परीक्षा ली। माने एक शिक्षक 5वीं बार परीक्षा में बैठा। अब वो परीक्षा हालांकि बाद में रद्द कर दी गई, 5वीं बार की परीक्षा। तो इसमें ये है कि अगर शिक्षक की नौकरी जाएगी तो फिर लड़ाई होगी, लड़ाई चलेगी लंबी उनकी, वो लड़ाई न्यायालय की होगी और न्यायालय के स्तर पे होगी। लेकिन अभी तक जो नियमावली आने वाली है उसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है। ये तय है कि हर शिक्षक को 3 मौके ही मिलेंगे
और 3 मौके में अगर उन्होंने पास न किया, सरकार का इसके पीछे ये लॉजिक है कि क्योंकि हम नियोजित शिक्षकों की मांग के अनुरूप ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। तो जब वो उनकी शर्त है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले, तो फिर उन्हें हमारी शर्त भी माननी होगी। तो ये इस मामले में जहां तक मुझे लग रहा है, और अभी तक की जो खबरें क्षण के हैं मेरे पास, इसमें शिक्षा विभाग कहिए या सरकार कहिए, इसमें अभी तक कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है और नियमावली वही आ रही है। जैसा कि अमित जी ने कहा, अमित जी ने एक अच्छी बात कही कि विशिष्ट शब्द हटाने का भी सुझाव दिया गया था। ये बड़ी तादाद में शिक्षकों ने सुझाव दिए, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक की, कि उसमें विशिष्ट शब्द भी इस नियमावली में रह गया है और वो शब्द भी नहीं हटाया गया है। अब सीएम लेवल पर क्या हुआ, जो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ नियमावली का ड्राफ्ट गया, तो अब सीएम लेवल पर क्या डिसीजन हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये तय है कि उसमें विशिष्ट नियमावली, विशिष्ट शब्द भी है और 3 बार जाने की बात भी है। यही प्रस्तावित नियमावली है जो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गई हुई है और जल्दी ही कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर लगने वाली है। जी, अमित जी, एक सवाल आपसे है और सवाल ये है कि जिस तरह से अभी सज्जन जी बता रहे थे कि जो नियमावली है उसमें विशिष्ट शिक्षक के शब्द उसमें ऐड है, साथ ही साथ परीक्षा भी दी जाएगी। मुझे याद है कि जिस समय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी, उस समय नियोजित शिक्षकों की तरफ से ये कहा जाता है कि बिना परीक्षा लिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अगर ये नियमावली आती है जिसका विरोध कहीं ना कहीं आप लोग को या फिर आपत्ति जिसे आप कहें वो है, वैसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, पहले तो अंतिम प्रारूप हमें देखना होगा कि उसमें क्या क्या प्रावधान है। जिन बिंदुओं पर शिक्षकों ने ज्यादा करके आपत्ति की है, अगर उन बिंदुओं पर सरकार कंसिडर करती है और कंसिडर करके उस पर एक उचित निर्णय लेती है, तो जरूर है कि इसका सहर्ष स्वागत होगा और सभी शिक्षक खुले दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन जैसे कुछ विवादास्पद बिंदु, जैसे कि 2 मैंने बताए और तीसरा ये परीक्षा को लेकर के, मुझे लगता है कि अगर एक संवर्ग की बात हो और 3 बार फेल करने के बावजूद भी ना हटाने की बात हो, तो फिर परीक्षा का बहुत विशेष विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों प्रावधान भी कायम रहे, ऊपर से परीक्षा भी ली जाएगी, तब कहीं ना कहीं इस नियमावली से शिक्षक नाखुश रहे। क्योंकि देखिए, एक तो आप हमको समान संवर्ग भी नहीं देते हैं, उसके बाद ये विशिष्ट नाम भी आप रख रहे हैं, साथ ही साथ 3 बार फेल करने पर हटाने की बात भी करेंगे और परीक्षा भी लेंगे, तो सारी शर्तों को नहीं माना जा सकता। अगर इसमें 2 शर्त, 3 में से कोई 2 शर्त अगर सरकार मान लेती है, सुधार कर लेती है, तो तीसरे पे हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। जैसे कि मान लीजिए अगर परीक्षा ना ले और विशिष्ट कर दे, बहुत स्वागत है। लेकिन अगर परीक्षा लेती है तो विशिष्ट शब्द हटाना होगा, एक संवर्ग, एक विद्यालय, एक संवर्ग की नीति को लागू करना होगा और 3 बार फेल करने पर हटाने का प्रावधान तो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। अभी हमारे सज्जन सर कह रहे थे ना कि दक्षता परीक्षा में 5 बार फेल करके आज तक नहीं हटा पाए, क्योंकि ये कुछ कानूनी प्रावधान भी होते हैं। सरकार ऐसा नहीं कि संविधान से ऊपर है, कोर्ट कचहरी से ऊपर है। कोर्ट का कई मामलों में ये आया है निर्णय, हमारे बिहार में ही दक्षता परीक्षा मामले में आया है कि नियुक्ति के समय जो प्रावधान थे, उन्हीं प्रावधानों के तहत आप किसी को हटा सकते हैं। कोई नया नियम बना करके या कोई नई परीक्षा लेकर को हटाने का प्रावधान नहीं लागू किया जा सकता है। ये बहुत स्पष्ट है। मुझे लगता है कि सरकार अपने विवेक से काम करेगी, सभी कानूनी पहलुओं पर भी विचार करेगी। 3 बार परीक्षा में फेल करने पर हटाना कानूनी रूप से संभव नहीं है। दक्षता मामले में हम लोग देख रहे हैं ना, 5-5 बार परीक्षा हो रही फिर भी नहीं हटा रहे हैं। तो जो कानूनी रूप से संभव हो, उचित हो और जिससे सभी शिक्षकों को भी खुशी मिले, वो भी खुशी एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे प्रावधान बनाए जाए, तब मुझे लगता है कि परीक्षा का विरोध नहीं होगा और परीक्षा देने के लिए लोग तैयार हैं। एक आखिरी प्रश्न सज्जन जी आपसे, कुछ शिक्षाविदों से बातचीत हो रही थी, उन बातचीतों में उसमें इस बात का जिक्र आया, इसमें प्रोविजन यह है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसकी परीक्षा लेगा। मेरी जिस शिक्षाविदों से बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि शायद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड शायद इस सक्षमता परीक्षा को ले सकने के लिए एलिजिबल है या नहीं। बिल्कुल, वो इसलिए है कि आपको याद होगा कि इसके पहले नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही लेती रही है।
तो जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दक्षता परीक्षा लेती रही है तो ये समकक्षता परीक्षा क्यों नहीं लेगी, पहला सवाल। दूसरा, ये कि नई जो नियमावली है उस नियमावली में ये नहीं लिखा हुआ है कि परीक्षा कौन लेगा। तो ये तय है कि बीपीएससी परीक्षा नहीं लेगी। बीपीएससी इसलिए परीक्षा नहीं लेगी, बीपीएससी को शिक्षा विभाग इसलिए परीक्षा का अधिकार देने नहीं जा रहा है इस परीक्षा का, क्योंकि बीपीएससी अगर परीक्षा लेगी तो फिर उसका बड़े पैमाने पर विरोध होगा। तो इसलिए राज्य सरकार ने बीपीएससी को समकक्षता परीक्षा का जिम्मा नहीं दिया है। राज्य सरकार ने स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को यह जिम्मा दिया है और स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसके पहले क्योंकि एसटीटी लेती रही है, स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एसटीटी पे ही बहालियां होती रही है, दक्षता परीक्षा स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेती रही है। इसलिए ये सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा कि सरकार जिस बोर्ड से चाहे, सरकार चाहे तो एससीईआरटी को परीक्षा का जिम्मा दे सकती है, सरकार चाहे तो बिहार बोर्ड को दे सकती है, सरकार चाहे तो किसी और एजेंसी, नई एजेंसी को दे सकती है। तो ये सरकार का विशेषाधिकार है, शिक्षा विभाग का विशेषाधिकार है। और रही बात बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड तो ये परीक्षा लेता रहा है, चाहे वो दक्षता परीक्षा हो या टीटी या एसटीटी हो। तो ये तय है कि परीक्षा का जिम्मा, और बिहार बोर्ड की तैयारी भी करीब पूरी हो चुकी है, सिर्फ नियमावली का इंतजार किया जा रहा है। नियमावली आएगी और बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का शेड्यूल अनाउंस करने वाला है। जी, जाहिर सी बात है कि अब नियमावली के आने का इंतजार है और इस बात का इंतजार सभी नियोजित शिक्षक कर रहे हैं कि कब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। नियमावली बनकर तैयार है, अब इस पर सरकार की फाइनल मुहर कब लगती है ये देखना होगा। कल इस चर्चा में आपने भाग ली। डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।